उपचुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोबट से बड़ी आदिवासी नेता और पूर्व विधायक सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। कल से ही सुलोचना यादव और उनके बेटे का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। लगातार कांग्रेस में सुगबुगाहट भी इसकी देखने को मिली थी और आज सुबह बड़ी खबर निकल कर आती है कि बीजेपी में सुलोचना रावत शामिल हो गई हैं। पूर्व विधायक हैं जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रबल दावेदार इन्हें जोबट की सीट से माना जा रहा था। और राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, कल से ही इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी जब सुलोचना रावत का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद आज सुबह खबर आती है कि वो बीजेपी में शामिल हो गई। देखिए, बिल्कुल सुलोचना रावत की बात करें तो सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस बात का जो है अंदेशा जताया था और ये भी बता दिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, देर रात भी जो है जब सीएम हाउस में सुलोचना और उनके बेटे विशाल पहुंचे तब वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और रात में ये साफ जाहिर हो गया था कि वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और आज विधिवत रूप से उनको बीजेपी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। ये प्रबल जो हम बात करें तो सुलोचना रावत अब जो है जोबट से बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि अभी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके बेटे के बजाय खुद सुलोचना टिकट लड़ेंगी। वहीं हम दूसरी ओर बात करें कांग्रेस में, तो कांग्रेस में कमलनाथ ने इसके बाद पूरा मंथन किया है और जाहिर तौर पर है कांग्रेस की लगभग प्रत्याशी सुलोचना तय मानी जा रही थी, लेकिन अब जरूर कांग्रेस बोल रही कि उनके सर्वे में उनका नाम नहीं था और ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो जैसे प्रत्याशी बनना था वो बीजेपी का प्रत्याशी होगा। भाई दूसरी ओर बात करें, कमलनाथ ने आज चारों सीटों को लेकर मंथन किया है। हालांकि एक सीट पृथ्वीपुर से टिकट अपना डिक्लेयर कर चुकी है और लोकसभा खंडवा लोकसभा की बात करें तो अरुण यादव लगभग प्रबल दावेदार है और अरुण यादव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में जो मंथन चल रहा है, 2 सीटों को लेकर आत्ममंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके प्रत्याशी पहले ही, बेशक उन्हें कांग्रेस पार्टी अपनी सीट से भी दावेदार बनाती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बीजेपी से दावेदार बनना ज्यादा अपने लिए फायदेमंद लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह अंदरूनी सोचने की जरूरत है। जी देखिए, साफ तौर पर जो है हम फिलहाल बात करें कांग्रेस में, देखिए बैठक का दौर चल रहा है। कमलनाथ कुछ देर में जो है रवाना होंगे। सर बैठक तो हो रही है। देखिए, बैठक चल रही है। हम बात करें तो ये जेपी धनौपिया हैं जो कि उपचुनाव की जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है, वो फिर कमलनाथ के निवास पहुंचे हैं और कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ 2 बजे आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। संभावित जो प्रत्याशी है कांग्रेस के जो तीनों सीटों पर